नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि 2.04% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1501.10। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है ये एक ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है इस लेवल को, जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है। तो पहले हम इसका लेवल देख लेता है। देखिए यहाँ पर जो लेवल दिख रहा है लगभग 1504 से लेकर ये लगभग 1520, तो 1520 इस लेवल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के स्वरूप काम कर रहा है पिछले देखिए 3 महीने से। तो क्या क्या है दोस्तों, देखिए ये जुलाई महीने में शेयर इस लेवल पे आके टच करके यहाँ पर सीधा रिएक्शन पाया, डाउन मूव दिखाया। डाउन मूव दिखाने के बाद 1300 लेवल इस लेवल पे आके स्टॉक क्या किया है, यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन किया है और यहाँ पर से सीधा देखिए क्या किया है, सीधा फिर से यही लेवल पे जाके रिजेक्शन पाया। तो इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस जोन के स्वरूप काम कर रहा है पिछले 3 महीने से, इसी लेवल के नीचे और एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले 3 महीने से, तो इसका सपोर्टिंग जो लो, ये जो लो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है लगभग 1300 लेवल से, यहाँ पर देखिए इसका लो क्रिएट हुआ था। इसके बाद ये जो लेवल पे लो फॉर्मेशन हुआ है ये लगभग 1400 का लेवल। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस लेवल से इस लेवल ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है और नीचे देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर भी दिख रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल का ऊपर अब क्या कर रहा है, बायर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और क्या होगा देखिए इस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखाएगा। ओके, क्यों ब्रेकआउट दिखाएगा दोस्तों, हम किसका बेसिस पे ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाएगा, चलिए दोस्तों इसको हम एनालिसिस करने के लिए हम इस शेयर को चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों ये स्टॉक में क्या दिख रहा है, अगर आप इस हाई से देखेंगे जो कि 2021 देखिए, ये लगभग दिसंबर महीने में जो हाई क्रिएट किया था 3550, इस लेवल से अगर देखेंगे चार्ट को तो यहाँ से देखिए एक बिग डाउनफॉल क्रैश, फिर देखिए यहाँ पर कुछ दिन सपोर्ट पाया, एक बेस फॉर्मेशन किया है, यहाँ से छोटी सी बाउंस बैक दिखा के फिर से यही लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के स्टॉक में देखिए नीचे मूवमेंट किया, फिर यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने का कोशिश किया, थोड़ा दिन कंसोलिडेशन किया, फिर देखिए इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दिखा के यहाँ पर फाइनली बॉटम फॉर्मेशन क्या किया है, कंप्लीट किया है। क्यों हम ये कह रहा है, यहाँ पर इस चार्ट का बॉटम फॉर्मेशन जो कि है कंप्लीट हो चुका है और अब दोस्तों ये स्टॉक क्या करेगा, ये अब इस बॉटम से बाहर निकल रहा है और ये ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ एक बिग अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो क्या हुआ है दोस्तों, देखिए 3550 से सीधा इसका जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है कौन सा लेवल पर, लगभग 1200 का। तो इतना बढ़िया डाउनफॉल इस शेयर में हुआ है, इस एरिया से देखिए इस एरिया तक। इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट को, देखिए इस यहाँ पर जो बेस था, इस बेस से ये जो 1200 का लेवल पे जो बेस फॉर्मेशन हुआ है ये नीचे है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस एरिया पे तो बहुत ही दमदार सेलिंग हुआ है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रह चुका था, जिसके कारण सीधा वन वे दोस्तों एक डाउनफॉल दिखा रहा था, यहाँ पर एक छोटी सी बाउंस बैक हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर वन वे डाउनफॉल, यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है, फिर यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद देखिए स्टॉक में थोड़ा 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 करके डाउन मूव दिखा के फाइनली यहाँ पर 1200 लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाया। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन सर्व कह सकते हैं, 1200 1200 510। इसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये जो 1200 1204 ये जो लेवल पे इस चार्ट का जो लो फॉर्मेशन हुआ है और बेस फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद स्टॉक क्या किया है, देखिए एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट करके यही रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि अब इस लेवल को फेस करके ट्रेडिंग कर रहा है पिछले 3 महीने से, इस लेवल पे जाके यहाँ से रिजेक्शन पाया। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन पाने का बाद चार्ट का जो लो फॉर्मेशन हुआ है वो इस लेवल पे। तो चलिए देखता है इसका एग्जैक्ट लो कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, देखिए 1293 और यहाँ पर जो क्लोजिंग हुआ था देखिए ये लगभग
1320। ओके, तो दोस्तों ये 1200 का बेस से देखिए सीधा 1300 प्लस यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है, किस लेवल से देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया डाउनफॉल होने का बाद, जिसका बाद क्या हुआ है, सपोर्टिंग एरिया जो कि ऊपर की तरफ क्रिएट होना चालू हुआ है। ओके, इस लेवल से क्या हुआ है, चार्ट पे बायर स्ट्रांग होना शुरू हुआ है, बायर का पावर ज्यादा हो चुका है। इसी का कारण इस बेस से देखिए ये जो बेस यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस एरिया पे चार्ट का जो बॉटम फॉर्मेशन होना था, इस एरिया पे चार्ट का बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये स्टॉक क्या करेगा, अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। ओके, तो देखिए इस चार्ट को अगर ठीक से देखेंगे, इस चार्ट को और थोड़ा नीचे आना होता तो दोस्तों ये जो इसका जो हर बेस यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ फॉर्म कर रहा था, यहाँ पर क्या हुआ है, इस लेवल से देखिए ऊपर की तरफ इसका बेस फॉर्म, लोअर सपोर्टिंग एरिया फॉर्म करना शुरू हो रहा था। देखिए यहाँ पर हो चुका है, इस लेवल से इस लेवल ऊपर की तरफ क्रिएट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, कब दोस्तों सपोर्टिंग एरिया ऊपर की तरफ क्रिएट होता है, जब बायर का पावर ज़्यादा होता है। और कब दोस्तों सपोर्टिंग एरिया वो नीचे होता है, जब सेलर का पावर ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर से यहाँ पर नीचे क्रिएट हुआ, इस लेवल से इस लेवल नीचे क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। बट देखिए यहाँ पर आके एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, बायर सेलर जो कि है यहाँ पर आके चार्ट को एक स्टेबल एरिया में कंसोलिडेशन दिखाने के लिए मजबूर किया है, बिकॉज यहाँ पर बायर सेलर दोनों ही सेम पावर इसमें रहा था। इसके बाद देखिए बायर इस लेवल से जीत गया, इसी का कारण चार्ट में एक ब्रेकआउट दिखा के इस लेवल को इस रेजिस्टेंस फेस करके छोटी देखिए छोटी सी डाउन मूव दिखाया। बट जो कि यही साइन होता है दोस्तों, इस लेवल से इस लेवल ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है, इसका सपोर्टिंग एरिया जो कि ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये चार्ट में बायर जो कि जीतना शुरू कर चुका है, तो इसी का कारण इसका सपोर्टिंग एरिया ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ है। इसी का बेसिस पे हम कह रहे हैं दोस्तों, इस शेयर का यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन जो कि है कंप्लीट हो चुका है। और अब क्या होगा दोस्तों, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए देखता है इस ये जो चार्ट का जो बॉटम फॉर्मेशन का पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर तो सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन लग रहा है, कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर से चार्ट का ऊपर का जाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका टारगेट हम देखते हैं, कौन सा टारगेट तक ये जा सकता है। तो दोस्तों इस लेवल से देखिए, इस लेवल से क्या होगा, इसका जो फास्ट टारगेट हम मार्क करेंगे, जो कि इस लेवल से ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये कितना दूर जा सकता है, ये जो एरिया लगभग देखिए 2022 अक्टूबर महीने में जो 1770 ये जो हाई क्रिएट किया था, यही होगा दोस्तों इसका फास्ट टारगेट। ओके, तो दोस्तों इस लेवल को क्या करेगा, इस लेवल को देखिए ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक सीधा वन वे ये 1770 इस टारगेट तक जाएगा। ओके, इस टारगेट तक दोस्तों ये 6 महीने का टाइम लग सकता है और इसके पहले भी आ सकता है। देखिए स्टॉक क्या करेगा, एक वीक अप मूवमेंट दिखाएगा, एक वीक कंसोलिडेशन दिखाएगा, फिर 2 वीक अप मूवमेंट दिखाएगा, फिर एक वीक 2 वीक कंसोलिडेशन दिखाएगा, ऐसे 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 करके जाएगा। और दोस्तों इस 6 महीने का आगे भी ये टारगेट अचीव हो सकता है। देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक चीज़ भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से रिटेस्ट करने आया इस लेवल को, फिर देखिए ऊपर अप मूवमेंट दिखाया, फिर कुछ 1-2 वीक यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया, फिर अप मूवमेंट दिखा के इस लेवल तक जा सकता है। ओके, तो ये जो टारगेट अचीव होने का बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर दोस्तों एक बेस फॉर्मेशन होता है, देखिए जो कि इस लेवल को टच करके ज़्यादा नीचे नहीं आके यहाँ पर अगर और एक बेस फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर बेस फॉर्मेशन होने का बाद एक 3-4 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, और उसका कम कम टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, 1-2 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों इसका सेकंड टारगेट भी आएगा। वो कौन सा लेवल हो सकता है, चलिए हम इसके लिए चार्ट को थोड़ा साइज में छोटा करते हैं। देखिए ये जो हाई 2520 और 2530
20 हैं, तो 2500 प्लस। तो क्या करेगा दोस्तों, ये जो 1500 से लेकर लगभग 1770 इस टारगेट में जब जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद 1 2 3 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों ये देखिए सीधा 2520 इस लेवल तक जा सकता है। और दोस्तों ये जो लेवल जाने का और अचीव करने का जो टाइम फ्रेम होगा, वो लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम भी लग सकता है। फिलहाल ये दोस्तों 1500 पे ट्रेडिंग कर रहा है। इस 1500 का लेवल से 2520 और 500 प्लस इस लेवल के जाने का टाइम फ्रेम दोस्तों 1 से 1.5 साल का हो सकता है। ओके, देखिए दोस्तों, चार्ट नीचे भी आ सकता है, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है। कब आपको कॉशन होना चाहिए, देखिए जब ये जो यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी हो रहा है ना दोस्तों, बाय चांस अगर यहाँ पर ब्रेकआउट ना दिखा के फेलियर होके यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस को अगर ये ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्टिंग एरिया होगा जो कि 1200 का लेवल। ओके, ये 1200 का लेवल यहाँ पर एक सपोर्टिंग एरिया हो सकता है अगर इस ब्रेक्स को ब्रेकडाउन दिखाता है। बट इस बेस को भी 1200 का बेस को भी अगर ये ब्रेकडाउन दिखाता है इन फ्यूचर, तो दोस्तों फिर से ये स्टॉक और भी नीचे जाने के लिए तैयार होगा। फिलहाल देखिए इस चार्ट का जो पैटर्न दिख रहा है, इस चार्ट का जो कैरेक्टर दिख रहा है, ऐसे ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ओके, अगर दोस्तों चार्ट को इस तरह से नीचे आना होता, तो ये यहाँ पर इसका जो बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद सपोर्टिंग एरिया को ऊपर की तरफ नहीं क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाता। ओके, ये फिर से इस लो से नीचे भी लो क्रिएट कर सकता था, जो कि नहीं हुआ। तो क्या हो सकता है दोस्तों, ये चार्ट इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये जिस तरह से हमने एनालिसिस किया है, ये 2 टारगेट अचीव कर सकता है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ओके, ये जो फास्ट टारगेट दोस्तों 6 महीने और 6 महीने का आगे भी आ सकता है, फिर यहाँ पर 2 3 महीने का एक कंसोलिडेशन होने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा अप मूवमेंट दिखा के 1 2 वीक अप मूवमेंट दिखाएगा, 1 2 वीक कंसोलिडेशन दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके अगले 1.5 साल तक ये 2520 ये जो लेवल यहाँ पर आ सकता है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।